Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Let's start exercise 5.2. But before that, exercise 5.2 start करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो देना चाहती हूँ क्योंकि हम इस एक्सरसाइज में कुछ एंगल्स डिस्कस करेंगे। वो एंगल्स कैसे फॉर्म होते हैं और कौन से एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो सबसे पहले यू कैन सी यहाँ पे बस डिफरेंट फिगर्स हैं विच आर आइडेंटिकल, बट आई वांट टू टेल यू कि ये है क्या बेसिकली। लेट्स टेक दीज टू लाइंस और मैं कह रही हूँ कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या है, कोई भी दो लाइंस पैरेलल तब होती हैं जब वो इंटरसेक्ट नहीं करती। सो अगर मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड करती रहूं या इस लाइन को इस साइड से इस साइड से, सो वो किसी भी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर मैं कहती हूँ ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, सो वो पैरेलल नहीं है, बिकॉज अगर मैं लेट्स सपोज इसको एक्सटेंड कर रही हूँ, इसको एक्सटेंड कर रही हूँ, सो ये किसी ना किसी पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट होंगे। पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती, वो स्ट्रेट चलती जाएंगी। ठीक है, जैसे जो हमारा रेलवे का ट्रैक होता है वो स्ट्रेट चलता रहेगा, वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। फाइन, तो मीन्स इसका डिस्टेंस थ्रू आउट सेम रहेगा। सो ये तो हो गया पैरेलल लाइन। अब अगर किसी पैरेलल लाइन से हम एक लाइन को क्रॉस कर रहे हैं जो दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, सो इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स। ठीक है, ये इन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। नाउ जब भी इसको इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पे कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि ये एंगल हो गया, ये हो गया, दिस वन, दिस वन, दिस 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 दिस। सो ये सारे एंगल्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं। सो लेट्स सी इन एंगल्स के साथ क्या प्रॉपर्टीज कनेक्टेड है एंड क्या कैसे कैसे वो इक्वल होंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया दो पैरेलल लाइन, एक ट्रांसवर्स है। फाइन, नाउ दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये हम अभी पढ़ के आए हैं। दीज एंगल्स आर, अगर मैं ये भूल जाऊं और देखूं सिर्फ यही दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो ये एंगल्स कौन से होते हैं? दीज एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो ये भी हो गए। देन वी हैव दीज एंगल्स, दे आर आल्सो वर्टिकली ऑपोजिट। सिमिलरली दीज एंगल्स एंड दीज एंगल, तो ये सारे एंगल्स कौन से हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। Now let's come to the second thing. इसके बाद हमारे पास आते हैं corresponding angles. Corresponding angles वो होते हैं जो सेम पोजीशंस पे होते हैं। जैसे कि ये दो पैरेलल लाइन है, यहाँ पे जो एंगल है ये इस लाइन के ऊपर है और ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है उसके साथ में है। यही सेम एंगल यहाँ पे कहाँ होगा? इस लाइन के ऊपर और इसके साथ में, मतलब ये। ठीक है, so I name it as 1, 1. ये कौन से हो गए? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली ये एंगल सेम पोजीशन इसकी कहां पे है? यहाँ पे। सो लेट्स नेम इट 2, 2. सो ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सिमिलरली दिस वन एंड दिस वन, 3, 3. ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग है। ये अब पैरेलल लाइन के नीचे और ट्रांसवर्सल के साथ में। सिमिलरली ये भी पैरेलल लाइन के नीचे और ट्रांसवर्सल के इस साइड पे है। नाउ दिस एंगल ये भी सेम हो जाएंगे। तो अगर मुझे एंगल 3 यहाँ ऊपर वाला 30 डिग्री गिवन है, सो मीन्स ये वाला भी 30 डिग्री होगा, बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। सो ये हमारे हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड पे, विच इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर का मतलब क्या है? अंदर वाले एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट मतलब ऑपोजिट एंगल्स। जैसे कि अंदर वाले मतलब ये अगर दो पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाले जो एंगल्स होंगे यहाँ पे, दीज आर दी इनसाइड एंगल्स, और ये जो ऊपर की साइड होंगे या नीचे की साइड, वो हमारे एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। सो अगर मुझे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स बताने हैं, सो लेट्स सपोज अगर ये है, फाइन, सो इसका ऑपोजिट क्या है? मीन्स वो ऐसे क्रॉस फॉर्म करते हैं। सो इसका ऑपोजिट ये वाला एंगल है। सो इफ दिस इज एंगल 1, दिस इज ऑल्सो एंगल 1। ये हो गए इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट मीन्स ऑपोजिट, इंटीरियर मीन्स इनसाइड। फाइन, सिमिलरली जैसे ये है, इस एंगल का कौन सा होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर?
this one. So this is 2, this will also be 2. Fine. So means जो ऐसे क्रॉस में है, ठीक है. So these are interior alternate angles. सिमिलरली इसमें भी अगर आपको एक गिवन है तो दूसरा उसके इक्वल होगा. लाइक एंगल 1 ये वाला अगर आपको 50 डिग्री गिवन है, सो दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू 50 डिग्री. फाइन. नाउ कम्स द लास्ट वन, दैट इज, अब इसमें एंगल्स इक्वल का नहीं है, इसमें है कि जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे होते हैं उनका सम 180 होता है. मींस कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. लाइक दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये इस ट्रांसवर्सल के साथ में है, तो मतलब कि इसका और इसका भी दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन इस एंगल और इस एंगल का सम मतलब एंगल 1 और एंगल 2 मिलकर 180 डिग्री होंगे. फाइन. सिमिलरली ये वाले एंगल्स भी, ठीक है. तो जो ऐसे सामने सामने है, जो मतलब ट्रांसवर्सल की एक ही साइड पे है, वो कौन से होते हैं, वो दोनों मिलके सप्लीमेंट्री बनाते हैं, मींस 180 बनाते हैं. फाइन. सो वी हैव डिस्कस्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो ऑपोजिट्स होते हैं ऐसे. देन वी हैव कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो सेम पोजीशंस पे होते हैं. देन वी हैव इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स जो ऑपोजिट होते हैं और इनसाइड है. देन वी हैव कि जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. फाइन. सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.2.